हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस्वन एकेडमी। अब तक हमने क्लास 8 के मैथ्स का रेशनल नंबर चैप्टर पूरा क्लियर कर लिया है। टॉपिक सारे क्लियर हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? -2/3 इंटू 3/5 प्लस में 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। जो भी यहाँ पे एग्जैक्ट और एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसको लगाकर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, कुछ भी करने से पहले रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम अरेंज करने से पहले टर्म्स इसकी देख लेते हैं कितनी है। तो अब देख रहे हैं -2/3 इंटू 3/5 इंटू है यानी मल्टीप्लाई। तो जहाँ मल्टीप्लाई होता है वो एक ही टर्म मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। और -3/5 इंटू 1/5 ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई। और हमारा एक सिंगल बचा, ये हो गई थर्ड टर्म। ठीक है, तो हम इसको अरेंज कर देते हैं। -2/3 इंटू 3/5 ये वाला सेकंड टर्म अरेंज करते हैं। -3/5 इंटू 1/6 और लास्ट में क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म प्लस 5/2। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने देखा यहाँ पे रीअरेंजिंग की है। ठीक है, प्लेस चेंज कर दिया है। तो रीअरेंजिंग और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, कौन प्रॉपर्टी अलाउ करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे इसको। अब यहाँ देख रहे हैं कि 3/5 और 3/5 दोनों टर्म में कॉमन है। इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो -3/5 हमने ले लिया। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में जब हम 2/3 लेंगे तो इसका माइनस हम इधर लगा देंगे। ठीक है, और इसके साथ 3/5 कॉमन आ गया है। -3/5 का जो माइनस है ये भी कॉमन लेके हमने बाहर लगा दिया है। अब कर देंगे प्लस में 1/6 और बाहर क्या है, 5/2 एज इट इज लिख लेंगे। तो ये जो हमने ग्रुपिंग की है, ये ग्रुपिंग की जो हमने ये कॉमन लिया है 3/5 को, वो कॉमन लेने की परमिशन कौन देता है? यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे? आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी इंटू ए सी। आपको दिख रहा है, मान लेते हैं b और c, यहाँ टर्म कौन सी है, -2/3 और 1/6। इन दोनों में a कॉमन है, यानी कि 3/5 और 3/5 यहाँ कॉमन है। तो इसको हमने यहाँ इस फॉर्म में लेके, कॉमन लेके बी और सी की टर्म को ऐड कर दिया है, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ कैसे यूज हुई है। कि जब कोई दो चीज सेम हो, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम -3/5, 3 और 6 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। 6 एलसीएम, 3 1 3, 3 2 6 और 2 1 2। ओके, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या निकला, 6। यहाँ लिख देंगे 6। और आपको पता है 2/3, नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 3। 3 को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 2 पर। तो 2 पे आया तो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 के टेबल में कहाँ पे आता है, 1 पे। तो 1 का 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई होगा।
और 5/2 का एज इट इज लिख देंगे, -3/5 अंदर के ब्रैकेट को हम कर लेते हैं सही। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ब्रैकेट हटा के। ठीक है, हम अपना सॉल्यूशन इजी करने के लिए एक चीज और करते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं -3 है और 6, 3 और 6 एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 5 और 5 यहाँ से कट जाएगा। तो हम अपने सॉल्यूशन को और इजी करते हैं, 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा, और 3 2 जा 6, -1/1 इंटू में 1/2, 5/2 एज इट इज। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो सीधा मल्टीप्लाई होगा, -1 आएगा और ये 2 आएगा और 5/2। आप देख रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। और -1 और +5 आ जाएगा। तो जब हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 3/2। ओके, तो यहाँ 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 2 आएगा, 2 2 जा 4। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू में 3/2 प्लस में 1/14 इंटू में 2/5। तो आप देख रहे हैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है ये, तो ये दोनों मिलाकर एक टर्म बनी हमारी। ठीक है, देख रहे हैं 2/5 इंटू -3/7 एक टर्म हो गई, और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगा हुआ ऐसे इट इज रहेगा, 1/6 और इंटू 3/2 ये पूरी एक टर्म हो गई, और प्लस के साइन के बाद 1/14 इंटू 2/5 ये एक टर्म हो गई। तो आप देख रहे हैं इसी तरीके से कितनी टर्म है हमारे पास, 3 टर्म है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2/5 इसमें कॉमन है और लास्ट में भी 2/5 थर्ड टर्म में कॉमन है। तो हम पहले ये वाला टर्म लेंगे, फिर देन ये वाला टर्म लेके अरेंज कर देते हैं। पहले इसको 2/5 इंटू में -3/7, ठीक है, एक टर्म हो गई। उसके बाद हम लेते हैं 1/14 इंटू में 2/5, ये सेकेंड टर्म अरेंज कर दी, और लास्ट में हमारे पास क्या बता है, -1/6 इंटू 3/2। तो ये अरेंज करने का परमिशन कौन देता है हमें, अरेंजिंग या एक जगह से दूसरी जगह प्लेस चेंज करने का, तो वो देता है हमें, कौन सी प्रॉपर्टी देती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब तो हमने अरेंज कर दिया इसको। अब हम देख रहे हैं 2/5 और 2/5 कॉमन है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में किया था, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2/5 हमने कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में -3/7 आ जाएगा और प्लस 1/14। ओके, हमारे पास बाहर क्या बचेगा, -1/6 इंटू में 3/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब हम कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो अगर किसी 2-3 लोगों के पास एक ही ऑब्जेक्ट कॉमन, एक ही ऑब्जेक्ट सेम होती है तो उसको कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो उसकी परमिशन कौन देता है, कौन सी प्रॉपर्टी देता है,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे 2/5 को ए मान लेते हैं, ए की वैल्यू थी जिसको हमने कॉमन लेके बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी -3/7 और 1/14 में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, हमारी ये प्रॉपर्टी है ए इंटू बी और ए इंटू सी, यानी कि ये सी के साथ भी, ये बी के साथ भी थी सेम 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 वैल्यू, और सी के साथ भी थी, जैसे कि यहाँ दिया है -3/7 के साथ भी 2/5 था और 1/14 के साथ भी 2/5 था, जिसको हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम 7 और 14 का एलसीएम लेते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, तो 7 2 क्या हो गया 14 हमारा एलसीएम। तो पता है अब 7 को हम 14 से क्या करेंगे, डिवाइड। 7 के टेबल में 14 कहाँ आता है, 2 पे, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 6, और माइनस का साइन एज इट इज हो जाएगा, प्लस 14 के टेबल में 14 1 पे आता है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 ही रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा। तो हम इस सॉल्यूशन को और सिंपल तरीके से, इजी तरीके से करते हैं। तो आप देख रहे हैं, पहले यहाँ लिखने से पहले हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कट हो रहा है एक दूसरे से, 3 1 3, 3 2 6, ओके। तो -1 इंटू -1 ही होगा, और ये 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो हमने देख लिया यहाँ पे, और -1/14 1/4 एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, 2 2 4, -1/4 हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2/5 प्लस माइनस माइनस, तो -5 आ जाएगा, और अपॉन में 14, माइनस क्यों, बड़ी डिजिट की साइड साइन है माइनस का, तो माइनस का लगा दिया हमने साइन, और -1/4 एज इट इज उतर जाएगा। अब देख रहे हो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मैं हटा देती हूँ और मल्टीप्लाई का साइन डाल देती हूँ, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। देख रहे हैं आप, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, हमने काट दिया, 5 1 5, माइनस का साइन कर दिया, 2 1 2 और 2 7 14, ओके। तो 1 इंटू -1 आएगा, और यहाँ 1 इंटू 7 आएगा, और ये एज इट इज उतर जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे एक्स्ट्रा था, 1 एक्स्ट्रा था, 14 बना देती हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो अब हम इसको करते हैं, 7 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 7 1 7, और 4 का 4 एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, अब सीधा हम 4 से कर देते हैं, 4 1 4, तो 7 और 4 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एलसीएम होगा हमारा 28। 7 के टेबल में 28 कितने पे आता है, 4 पे, 4 पे आता है, तो हम -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -4, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन डाल देंगे, और 4 के टेबल में 28 7 पे आता है, तो ऊपर वाले से हम न्यूमरेटर से 7 माइनस, न्यूमरेटर में हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -7। तो आप यहाँ देख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 लिखेंगे, और बड़ी डिजिट 7 की साइड माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, और अपॉन में 21,
तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकल गया, सॉल्व कर दिया हमने, -11/28 ये हमारा आंसर है। आई होप कि समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज हमने यूज करके ये इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कितने पार्ट्स दिए हमें? 5 पार्ट्स दिए हैं। तो इन सब के हमें क्या निकालने हैं? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एक बार रिकॉल करते हैं। एडिटिव इनवर्स आपको पता है क्या होता है कि मान लो ए है, ए के साथ हम ऐसा क्या ऐड करें जो हमारा रिजल्ट 0 आए। तो बस क्या करते हैं हम इजीली, अगर पॉजिटिव में है तो उसका नेगेटिव ले लेते हैं -a। अगर नेगेटिव में है तो उसको उसके साथ क्या ऐड कर देते हैं? पॉजिटिव नंबर। यानी बस साइन चेंज करना होता है और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। आई होप कि आपको रिकॉल हो गया होगा। तो आइए फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारा? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 तो क्या होगा? -2/8। ठीक है, पॉजिटिव में था, बस हमें साइन चेंज करना है इसमें, तो हमने -2/8 लिख लिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, -5/9 का एडिटिव इनवर्स होगा (5/9). ओके, ऐसे थर्ड का होगा। थर्ड हमारा क्या है? (6/-5). इसका एडिटिव इनवर्स होगा हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ (6/-5). दोनों में माइनस का साइन है तो ये पूरा ही नेगेटिव है फ्रैक्शन, तो यहाँ हो जाएगा हमें 6/5। आई होप कि ये आपके लिए बहुत इजी होगा। एडिटिव इनवर्स सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वो इजीली ये कर सकते हैं। (2/-9) का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव में है, आप देख रहे हैं, हमारा हो जाएगा 2/9। ऐसे फिफ्थ पार्ट लास्ट करते हैं हम। एडिटिव इनवर्स ऑफ 19 - 6 क्या होगा? इक्वल टू 19/6। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हमने ऐसा रेशनल नंबर चैप्टर के एग्जांपल नंबर 3 में किया था कि हमें वेरीफाई करना था, ये जो भी दिया हमें उसको वेरीफाई करना था कि वो x की वैल्यू के इक्वल है या नहीं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, x की वैल्यू हमें क्या दिया है? 11/15। ठीक है, ये भी एडिटिव इनवर्स का ही सम है, बस हमें इसको वेरीफाई करना है। तो आइए करते हैं। तो -x की क्या वैल्यू हो जाएगी? -x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? -11/15। ठीक है, अब हम ये जो वेरिफिकेशन के लिए हमें दिया हुआ है इसको हम लिखते हैं माइनस, ब्रैकेट में -x ब्रैकेट बंद और इज इक्वल टू x। क्या ये x के इक्वल है? आइए करते हैं, देखते हैं। तो -x की वैल्यू हमने क्या ली थी? -11/15 और x की वैल्यू हमारे पास है? हमारे पास क्या है? 11/15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/15 और ये 11/15। तो आप देख रहे हैं कि यस वेरीफाई हो चुका है कि
ये जो है हमारा माइनस अपॉन में माइनस एक्स, वो इक्वल होगा किसके, एक्स के। दोनों का सेम है, ये इक्वल है। तो उसका 11/15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या है इसका एडिटिव इनवर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल टू एक्स है ये, तो यहाँ ये हो गया वेरीफाइड हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों को इक्वल में ना रख के सिर्फ इसी को वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। माइनस और माइनस एक्स की वैल्यू हमने क्या ली थी, -11/15, ठीक है। तो ये हमारा क्या था 11/15, जो 11/15 जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। एक्स की वैल्यू और ये जो हमें वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, सेम आई है। तो यहाँ से भी वेरीफाइड हो गया है हमारा। आई होप कि ये दोनों तरीके से समझ आ गया होगा। आप एक्स को इक्वल में भी रख के वेरीफाई करके दिखा सकते हो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। LHS इक्वल टू RHS, नहीं तो आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो। ओके, इसी तरीके से हम अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या दी है हमें, -13/17, ठीक है। तो इसका रिवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उल्टा ले लेंगे। माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 13/17। ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया एक्स का। वेरीफाई क्या करना था, करते हैं वेरिफिकेशन इसकी। ये इसके इक्वल है यानी माइनस माइनस एक्स की वैल्यू हमने अभी क्या ली थी, 13/17, ये 13 -13/17, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो ये -13 बन जाएगा, -13/17। और हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं क्या थी, -13/17। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देख रहे हैं हमने वेरीफाई कर दिया है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। और जो सेकंड तरीका बताया था कि आप, ये तो था पहला कि LHS और RHS यानी कि इस पूरे को रख के और वेरीफाई करके दिखाना इक्वल है कि नहीं। हम सिर्फ ये जो हमें वेरिफिकेशन के लिए एक्स अब ब्रैकेट में -x दी हुई है उसको लेके भी हम कर सकते हैं। माइनस ब्रैकेट में -x, तो इसको लिया हमने, सॉल्व किया। -x की वैल्यू क्या निकाली थी, 13/17। देख रहे -13/17 आ गया हमारे पास। जो x की वैल्यू, जो हमारे पास क्या गया, -13/17, जो यहाँ पे x की वैल्यू के इक्वल है, तो इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ वेरीफाइड हो चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या किया था थर्ड क्वेश्चन में, एडिटिव इनवर्स, और यहाँ क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने बताया था आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल यानी कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाएगा। न्यूमरेटर मान लो मैंने यहाँ लिखा a और b, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो b/a हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की क्या थी आइडेंटिटी,
कि हम ए के साथ, ये तो रेसिप्रोकल का मतलब समझाया मैंने आपको यहाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो ए के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर क्या है, 1 आए। तो ए का रेसिप्रोकल 1/a, ठीक है, रिकॉल हो गया होगा आपको। तो आइए अब हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। -13 है, तो -13 का हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, 1/-1/13। देखो अगर यहाँ पे जब डिजिट का रेसिप्रोकल हो रहा है, यानी ऊपर था नीचे चला गया है डिवाइड में, तो साइन का भी साथ में रेसिप्रोकल होता है, 1 के साथ लग जाएगा। ठीक है, आइए इसको यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एक बार अप्लाई करके देखते हैं, जो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी दी हुई है। जैसे ए का लिख दिया -13 इंटू में ऐसा क्या, -13 में ऐसा क्या ऐड करें कि 1 आए। तो वेरीफाई करते हैं कि हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेक्ट है या नहीं। यहाँ लिखेंगे -1/, तो आप देख रहे हैं 13 कट जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 क्या हो जाता है, 1 ही होता है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये -1/13 जो है वो करेक्ट है, यानी कि -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस तरीके से सेकेंड पार्ट करते हैं। -13/19 का क्या हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -13/19 का रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, -19/30 हो जाएगा। ओके, इसको भी पुट करके देख लेते हैं। इसके साथ हमने जब ये मल्टीप्लाई किया रेसिप्रोकल करके, तो क्या वाकई में हमारा आंसर बना रहा है, -13 1 13 -19 1 -19। देख रहे हैं -1 और -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यस ये भी है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम सारे करेंगे पार्ट्स। 1/5 का क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल, 5, ठीक है। इसी तरीके से हम करते हैं फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देख रहे हैं आप कितनी टर्म्स हैं और कितने, अभी तक तो हमने सिंगल सिंगल फ्रैक्शन की थी, इसमें है 2 फ्रैक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम इसको एक सिंगल फ्रैक्शन बनाते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 7 56 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंगल आ गया है, सिंगल फ्रैक्शन आ गई है। तो 15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, 56/15। ओके, इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट करते हैं। -1 इंटू -2/5। आप देख रहे हैं कि एक फ्रैक्शन फॉर्म है और एक सिंगल ऐसी नंबर है, इंटीजर है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया और इसको एक सिंगल, जैसे यहाँ पे सिंगल फ्रैक्शन बनाई थी वैसे बना लेते हैं। 5 माइनस माइनस प्लस 2 1 2। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, 2/5। तो 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/2। ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से हम सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट करते हैं। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत इजी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/-1। जैसे यहाँ पे था सिंगल टर्म ए ली थी, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, 1/a। तो यहाँ -1 का 1/-1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बोला है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के सारे सम है, इस मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसका नाम बताना है हमें। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5, ये दिया हमें। तो इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, और ये यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू पहले लिख दी है और a की वैल्यू बाद में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ए बी ने राइट हैंड साइड अपनी प्लेसमेंट चेंज कर लिया है, यानी रीअरेंज हुआ है यहाँ पे डिजिट
सेम डिजिट वही सेम है, ए और बी की वैल्यू सेम है, उन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया यानी अपनी जगह चेंज की है। तो जगह चेंज करने की, रीअरेंजमेंट की परमिशन कौन देता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्यों लिख रहे हैं? कि मल्टीप्लिकेशन का सम है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नेम द प्रॉपर्टी हमने बता दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रीअरेंजमेंट करने की और अपने प्लेस चेंज करने की परमिशन कौन देता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ देख रहे हैं -13/17 इंटू -2/7। इधर जाके -2/7 पहले आ रहा है और -13/17 लास्ट में। तो देख रहे हैं ए की वैल्यू यहाँ क्या है? -13/17 और बी की वैल्यू क्या है? -2/7। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज की है कि राइट हैंड साइड जाके बी ने अपनी जगह चेंज कर ली है, यानी दोनों ने एक दूसरे की जगह चेंज कर ली है, बी इंटू ए हो गया है। देख रहे हैं आप यहाँ। तो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका उल्टा हो गया, यानी रेसिप्रोकल हो गया है। यहाँ देख रहे हैं -19/29 का क्या हो गया है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया है 29/-19। इसका क्या हुआ यहाँ? रेसिप्रोकल। और हमने वैसे भी मल्टीप्लिकेटिव का क्या पढ़ा था कि ए के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 है। देख रहे हैं 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जब भी रेसिप्रोकल हो जाए कोई फ्रैक्शन जब उसका रेसिप्रोकल हो जाए और उसका रिजल्ट 1 आए, तो वहां कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं है, इजी है सब कुछ। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको एक बार रीड करते हैं क्या है। तो यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यहाँ 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। कहने का मतलब है कि -7/16 का जो भी रेसिप्रोकल होगा उसको हमें 6/13 से मल्टीप्लाई करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम रेसिप्रोकल पहले निकालते हैं। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? हमारा -7/16 का रेसिप्रोकल होगा 16/-7, ठीक है, यानी कि 16/7 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हमारा रेसिप्रोकल क्या निकला? -16/7। हम इसको अब 6/13 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ लिख दिया 6/13 इंटू -6/17 7, सॉरी, ठीक है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया
13 7 ज़ा 91 और 16 6 ज़ा 96 और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा रहेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे -7/16 का रेसिप्रोकल 16 अपॉन -7 था। तो जो माइनस का साइन है वो मैंने आगे जाके यहाँ पे 16 पे लगा दिया, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि डिनोमिनेटर्स में हम माइनस का साइन ना लगा के उसको न्यूमरेटर में लगा देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे -16/7 कर दिया था, जिसको बाद में हमने 6/13 के साथ मल्टीप्लाई करके और ये फाइनल आंसर सॉल्व कर दिया आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, यानी टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। ठीक है, यहाँ पे बतानी है हमें कि कौन सी प्रॉपर्टी इनको अलाउ कर रही है कंप्यूट करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि 1/3, 6 एंड 4/3 यही तीन वैल्यू है हमारे पास। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ए की वैल्यू क्या है 1/3, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू क्या है 4/3। तो यहाँ देख रहे हैं ग्रुपिंग हो रही है। तो हमने किस प्रॉपर्टी में पढ़ा था ग्रुपिंग का? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएट करना, ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही हमें ग्रुपिंग करना सिखाती बताती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए और मल्टीप्लीकेशन में तो ए इंटू बी इंटू सी मैंने लिख दिया है, और इधर भी ए इंटू बी इंटू सी सेम वैल्यू है। तो हम दिख रहे हैं बी ने पहले यहाँ किसके साथ ग्रुप बनाया है? सी के साथ, यानी 6 इंटू 4/3। और राइट हैंड साइड में क्या किया? बी ने अपना ग्रुप चेंज कर लिया, ए के साथ बना लिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज हो रही है। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि ग्रुपिंग इंटरचेंज होने के बाद भी हमारा रिजल्ट सेम आए तो वो क्या है? हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ ग्रुपिंग इंटरचेंज हो रही है, बी ने अपनी ग्रुपिंग चेंज कर ली है, पहले में सी के साथ की थी, फिर बाद में राइट हैंड साइड ए के साथ कर लिया। तो यहाँ साफ साफ हमें पता चल गया कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी ये बता रहा है हमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अलाउ कर रही है टू कंप्यूट दिस सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्यूट कर रही है, अलाउ कर रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8 वाई और वाई नॉट। यहाँ बोला क्या 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 एंड 1/8 का? है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? आइए हम बताते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए कि मतलब 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा होना चाहिए कि उसका जो सम आए, यानी उसको सॉल्व करें, वो 1 आए। तो आइए इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सिंपली मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 8/9 इंटू में -1 एंड 1/8। तो 8/9 ऐसे एज इट इज लिखेंगे, इंटू में आपको पता है जब मिक्स फ्रैक्शन में होता है तो हम नीचे वाले को ऊपर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और फिर इसके साथ न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो -1 इंटू 8 -8। ठीक है, -8 में हमने +1 किया तो ये क्या हो गया हमारा? हमने एक ऐड कर दिया, क्या हो गया हमारा? -9/8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो देख रहे हैं 8 से 8 कट गया, 9 1 जा 9, माइनस का साइन लग गया। तो अब देख रहे हैं हमारा यहाँ आंसर क्या आया है? -1
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो ऐसा होता है कि कोई ए है तो उसके साथ हम ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आना चाहिए, और ये 1 नहीं है। तो हम लिखेंगे कि 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 and 1/8। ठीक है, 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा -1/8 का। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, इस 0.3 is the multiplicative inverse of 3 and 1/3, why और why not। यहाँ भी वही बोला है कि 0.3 जो है वो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 एंड 1/3 का। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो रीजन हमने यहाँ क्या बता दिया था कि ये क्यों नहीं था, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 चाहिए और ये 1 नहीं आया था। तो हम यहाँ लिखते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है तो। अब देख रहे हैं 0.3 है, डेसिमल लगा, तो हम हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/10 भी लिख सकते हैं। कैसे पता, देखिए यहाँ 0.3 को हम 3/10 कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतना ही जीरो लगते हैं, तो डेसिमल अगर हटेगा तो हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लग जाएगी, तो हम इसको 3/10 भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, मिक्स फ्रैक्शन में नीचे वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर प्लस हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10, और नीचे डिनोमिनेटर क्या है 3। तो आप देख रहे हैं 10 से 10 कट जाएगा, 3 1 जा 3 कट जाएगा। ठीक है, और ये आ गया हमारा आंसर 1। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो लॉ है यानी कि आइडेंटिटी है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3। yes 0.3 is the multiplicative inverse of 3 and 1/3। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे होगा 9, ये नहीं था तो 9। 8/, is not the multiplicative inverse of -1 and 1/8। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है राइट, और यहाँ हमें 3 स्टेटमेंट दी है और बताना है, हमें लिखना है कि क्या वो चीज है, स्टेटमेंट जो है उसको हमें लिखना है कि वो है कि नहीं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या है, a rational number that does not have a reciprocal। ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा इकलौता रेशनल नंबर है, ऐसा कौन सा एक रेशनल नंबर है जो जिसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। तो जी, तो वो हमारा क्या है 0। तो 0 आपको पता ही है रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, हमारा रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है, और यहाँ Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो मान लो अगर हम इसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो ये 1/0 होगा, और 1/0 यानी कि, और यहाँ पे हमें
1/0 होगा। तो यहाँ हमें क्या दिया है, क्यू डेनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ देख रहे हो यहाँ 0 है। अगर इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व किए तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। तो 0 ही हमारा इकलौता ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल होगा ही नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रेशनल नंबर बताओ दो जो अपने ही रेसिप्रोकल होते हैं, अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो कौन कौन हो सकते हैं, अब हमने ले लिया। आपको बताते कि 1 एंड -1 जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे, आइए करके देखते हैं। आपको पता है रेशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो ये क्या होगा, 1/1 होगा। ठीक है, 1/1, और 1/1 को सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा। तो देख रहे हैं ये खुद ही अपना रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से अगर हम -1 को करके देखें, -1 का रेसिप्रोकल किया तो 1/-1 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगा। तो देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 एंड -1 ही ऐसा इकलौता नंबर है जो अपने अपने खुद के ही रेसिप्रोकल हैं। अब हम 2 एंड -2 को क्यों नहीं कहते, या कोई और नंबर को क्यों नहीं कहते, क्योंकि अगर मान लो हमने 2 का रेसिप्रोकल लिया है, 2 और -2 का लेते हैं, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा। ठीक है, ये देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं। और -2 लेते हैं तो इसका -1/2 होगा, तो ये भी रेसिप्रोकल नहीं होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर, ऐसा रेशनल नंबर जो खुद का ही, खुद के नेगेटिव का ही इक्वल हो। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है ऐसा, तो वो होगा 0। कैसे, नेगेटिव हमें पता है, नेगेटिव ऑफ नंबर हम किसको कहते हैं, एडिटिव इनवर्स को भी कहते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स को भी कहते हैं। तो 0 का ही ऐसा इकलौता है जिसका हम, अगर इसका रेसिप्रोकल सॉरी इसका हम नेगेटिव ले, यानी कि 0 का हम -0 लें, तो वो खुद के इक्वल होगा, क्योंकि 0 जो होता है न्यूट्रल होता है, हम उसको नेगेटिव या पॉजिटिव में तो लिखते नहीं है। अगर मान लो -0 भी होता है तो हम 0 ही लिखते हैं। नोटिस किया हमने, कभी भी 0 को हम नेगेटिव में लिखते ही नहीं, ओनली 0 ही लिखते हैं। ठीक है, और 0 हमेशा न्यूट्रल होता है, तो उसको नेगेटिव में लिखो या पॉजिटिव में, खुद के ही इक्वल होता है, क्योंकि नेगेटिव में रहे, -0 रहे या +0 रहे, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। 0 नेगेटिव में रहे या पॉजिटिव में, उसकी वैल्यू क्या रहती है, 0 ही रहती है। तो ये 0 ही ऐसा इकलौता नंबर है, रेशनल नंबर, जो खुद के ही नेगेटिव के इक्वल होता है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ लिखा है, फर्स्ट लिखा है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। यहाँ पूछा है क्या 0 का रेसिप्रोकल होता है या नहीं। तो हमने फर्स्ट अभी यहाँ स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था कि ऐसा नंबर बताओ जिसका कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, तो क्या था, 0 था। यानी कौन सा नंबर था जिसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, वो था 0। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ओके, अब यहाँ सेकंड हमें बोला है द नंबर डैश एंड डैश देयर ऑन रेसिप्रोकल।
अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था, सेकंड स्टेटमेंट में कि ऐसे कोई दो रेशनल नंबर बताओ जो खुद के ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, यानी जिनका खुद का ही रेसिप्रोकल होता है। तो वो नंबर क्या था, 1 and -1। द नंबर 1 and -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। यहाँ आपको सॉल्व करके भी बताया था कि क्यों होता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, आपको रेसिप्रोकल करना है, बहुत इजी है। रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो हम कर देंगे 1 अपॉन -5। जैसा कि माइनस का साइन का हमने बताया था कि हम यूजुअली ज्यादातर न्यूमरेटर में ही लगा देते हैं, तो आप ये लिख सकते हो। तो हमारा -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है स्टेटमेंट फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में, रेसिप्रोकल ऑफ 1x where x is not equal to 0, सॉरी 1 अपॉन x है। रेसिप्रोकल ऑफ क्या होना चाहिए, 1 अपॉन x। रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन x, हमें यहाँ रेसिप्रोकल बताना है 1 अपॉन x का, जहाँ पे x जो है 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो और x जो है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं है, तो 1 अपॉन x का क्या रेसिप्रोकल होगा। तो हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या पढ़ा था हमने, a का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1 अपॉन a। ठीक है, ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। तो 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x। ओके, इस तरीके से हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, क्या होगा, किसी भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। रेशनल नंबर हमें पता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इस सबको मिला के रेशनल नंबर हमारे बने होते हैं। तो अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं और उसका प्रोडक्ट करते हैं, हमने मान लिया -2 × 3 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 माइनस का साइन। तो आप देख रहे हैं कि ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और इसका जो प्रोडक्ट आया वो भी हमारा क्या आया, रेशनल नंबर ही आया। अब नेक्स्ट करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। अब यहाँ बोला है किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो जी भाई वो पॉजिटिव ही होगा। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे, मान लो 3/6 है, इसका रेसिप्रोकल हमें पूछा तो हम लिख देंगे 6/3। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल में ये होता है, न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर बन जाता है और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर। और देख रहे हैं आपकी ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर।
हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं। आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।